खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आई चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर में जनता मिलन जन सुनवाई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का किया स्वागत। इस कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सुना तथा तुरंत समस्या के हल के लिए आदेश दिए। जनता मिलन जन सुनवाई में लगभग 50 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतें मौके पर ही निस्तारण किया गया। गौ सेवा सदन संचालन में की कमी होने पर शिकायत पर माननीय मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान माननीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधानसभा विधायक सहदेव पुंडीर, जिला अध्यक्ष मधु चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा, मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, ब्लॉक अधिकारी आत्या परवेज, सीओ विकासनगर संदीप नेगी, कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह बेस्ट, थाना कालसी एसओ अशोक राठौर, विकासनगर चौकी प्रभारी किशन देवरानी, जल विभाग, विद्युत विभाग, समाज कल्याण, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा अन्य सभी विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर यहां सभी अधिकारी व जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। आइए देखते हैं। भाजपा ग्रामीण उपस्थित हैं। श्री अरुण मित्तल जी जिला महामंत्री देहरादून उपस्थित हैं। श्री गौरव चावला मंडल अध्यक्ष विकासनगर उपस्थित हैं। श्री दिनेश कौशिक मंडल अध्यक्ष हरबटपुर उपस्थित हैं। श्री अनुज गुलेरिया मंडल अध्यक्ष विकासनगर ग्रामीण उपस्थित हैं। इन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। शुरू करने के लिए जो हमारी वोटर कार्ड बनाना है, ये नगर पालिका परिषद विकासनगर की ओर से स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही अभिनंदन पत्र भी माननीय मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष जी देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, श्रीमती जयंती पटवाल जी, कमला चौहान जी, राजकुमार शर्मा जी, विद्या शर्मा जी, नेताजी इधर देखो, इधर देखो, बीना डोभाल जी, किरणचंद जी, सुमन काश्यप जी, सभी से निवेदन है कि आप सबके साथ सुनीता गुलेरिया जी, तुलसी नेगी जी, आ जाइए लो ले लीजिए। कब किया? नहीं आया, बताइए इनसे। कब दिया, किसको दिया आपने? नहीं, देखिए ऐसा है कि जानकारी यदि आपको एप्लीकेशन संबंधित व्यक्ति को देंगे ताकि आपकी कार्रवाई उसके बाद होगी। प्रधान जी ने दिया या नहीं दिया पता है क्या? नहीं पता है। ये अगर व्यवस्था शासी अभियंता नहीं आए, कौन सी मीटिंग में? ये नगर निगम में। नगर निगम में जो पॉलिथीन वाला जो क्यों भाई धरना नहीं, तो यहाँ अभी इनको यदि मैं कह रहा हूँ इनके पास 28 तारीख का टाइम है और इनको समस्या यदि पानी की आज है तो 28 तारीख तक इनको क्या वेट करना जरूरी है? इसका है तभी उसके बाद स्मृति चिन्ह भी उपलब्ध कराएंगे। शहीद स्मारक मेरा अनुरोध है माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष की सभी की वे भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और यदि जांच करके तथ्य सही पाएंगे कब तक लगा देंगे? इसमें जो न्यू शायद इसमें कनेक्शन की आवश्यकता होगी ना, कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो उसमें लगा देंगे। कनेक्शन लाइट लेना है ना। हमारे यहाँ से कुछ सज्जन आपकी शिकायत कर रहे हैं। हाँ जी बताइए क्या कहना है इनके बारे में? आप कुछ कहें। 9412075946 ये हमारे एक्सियन क्या नाम बताया? प्रदीप कुमार, प्रदीप जी का नंबर है 9412075939 लास्ट में है। ये हमारे जेई क्या नाम बताया? सुनील कुमार, सुनील जी का नंबर है। और इसमें 2-4000 का
4 करोड़ रुपए का जो नाला बना हुआ है उसमें पानी हमारे घरों का जो अल्पसंख्यक भर गया उनका पानी घरों का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा हो। है नेक्स्ट से कोई आए बताओ भैया। यदि थोड़ा सा अभी आप थोड़ा सा पीछे हो जाए ना तो सामने जनता भी देख लेगी कौन शिकायत है। थोड़ा सा प्लीज। हमने फिर से कंस्ट्रक्शन के लिए एस्टिमेट भारत सरकार को भेज रखा है। लगभग 20 करोड़ का एस्टिमेट है जिसमें जितने जंक्शन वगैरह हैं नालियाँ सब बननी है वो भारत सरकार पहुंच गया था बट अभी रेट रिवाइज इसका वो पूरे के पूरे दोनों साइड में ड्रेनेज का प्लान बनना है। वो कोई सामान्य नहीं है, सामान्य कुछ नहीं हो रहा है उसमें, सामान्य ठीक है। वो ड्रेनेज प्लान है टोटल के टोटल एनएच के दोनों साइड में, तो मेजर प्रोजेक्ट है उसमें। हमारा मोहल्ला का पानी है, आप नेशनल हाईवे पे क्यों छोड़ रहे हैं हमको? हमारा जो नेशनल बरसात का पानी है उस पानी को सिर्फ नेशनल हाईवे के नाले में डालना है। नहीं तो हम लोग तो 4 फुट के पानी में चलते हैं बरसात में। एक काम करिए भैया, बरसात में नहीं आप मानिए सकते हैं, उन्होंने भी सर्वे कर रखा है, उन्होंने भी एस्टिमेट में जेई को लेके आई थी ना। हाँ जी सर। जेई के साथ आई थी ना। हाँ जी सर। तो उसका एस्टिमेट बना दिया है। हाँ जी। उसका मैं टेंडर लगा दूंगी, कर देंगे। ठीक है ठीक है, बस ये हम तो यही बोलना चाह रहे थे हम। अब ताली बजाओ ना आपके लिए, आपने कह दिया कि वो बनवाएंगे जिला पंचायत। ये शासन में गई है कोई फाइल? शासन में जा रखी है सर, जो पहले वाली थी वो निकाय से संबंधित कोई है यहाँ पे? अर्बन में पहले संविदा पे लिए गए थे, फिर उसके बाद से संविदा समाप्त हो गई तो कर्मचारियों को डेली बेसिस पे कर दिया गया। तो वो कई साल हो चुके हैं सर, किसी 10 साल 15 साल। इनके बारे में बताइए पहले। सर इनका भी सर यही है कि टीसी पे काम कर रहे हैं। कितने साल से? ये सर 15 साल से काम कर रहे हैं, है ना सर। 24 साल लगभग इनको पूरे हो गए यहाँ पे। अभी ज़्यादा ही सर हम लोगों का समायोजन है, यही भी कई कर्मचारी हैं जैसे हमारे यहाँ 15 एक ही की बात करिए, जो आपके पास शिकायत आई है शासन में कोई फाइल नहीं है क्या? नहीं सर, शासन में इसके संबंध में कौन भेजेगा सर? इनका जो प्रकरण है शासन में सर अब जा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो समाप्त कर दी व्यवस्था। अच्छा, तो सर इनका ये कहना है कि इनकी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये अपना प्रार्थना पत्र देंगे और उस पर सर आप दीजिए, उसमें देखकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अभी ऐसे प्रकरण और भी होंगे, बहुत है सर। तो उसी प्रकार से उसमें फिर बातचीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि हमारे बिलों का भुगतान और 1 या 2 या 3 माह का ना करते हुए हमें 6 के 6 माह का भुगतान एक साथ चाहिए, क्योंकि हम पे बहुत ज्यादा कर्जा आ गया है। जो हमने पैसा लगाया था वो सीसीएल से लेके बैंक के थ्रू या अन्य कई संस्थाओं से लगाया था, अब उसमें इंटरेस्ट भी पड़ता है। दुकानदार हमें राशन देने से बिल्कुल मना कर दिया है। ये तो हम पे समस्या दिन प्रतिदिन आती है, उससे हम जूझ ही रहे थे। सर हमें जून माह से नहीं मिला हुआ है, जून 2022 से जी नवंबर 2022 तक। अभी हमें संज्ञान में ये भी आया हुआ है कि हम सभी से ये काम छूट रहा है, मतलब ये काम सरकारी सस्ते गल्ले के पास जा रहा है। हम तो असमंजसता में है ही है कि हम क्या करें। आप हमारे दिशा निर्देश दें कि हम क्या करें। नहीं, और यदि ये काम, क्योंकि जो आप लोगों की होगी प्लानिंग वो तो हमें सारों। चलिए विषय आ गया, बताइए। सर पूरे प्रदेश में 2022 से ऐसा भी नहीं दिया था, तो सचिव साहब लगातार दिल्ली जा जाके सर किसी तरीके से उन्होंने कहा कि दिसंबर से हम उठान करवाएंगे, तब जाके पैसा सर गेहूँ और चावल, गेहूँ और चावल मड़वा। अभी सर ये जो पत्र जारी हुआ है, जो ये लोग कह रहे हैं जो मिला है सर, उसमें अभी फिलहाल ये कहा गया है कि दिसंबर का वितरण अभी नहीं किया जाएगा तत्काल प्रभाव से। अब आगे विभाग क्या डिसाइड करता है सर, ये अब उच्च स्तर की बात है, इसमें मैं अभी कुछ बताने ठीक है। लेकिन ये जो अभी अमरजीत सिंह जी ने, राजू भाई ने बताया, ये माननीय मंत्री जी, ये एक वास्तव में गंभीर बात है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये केंद्र है हिमाचल तक का, और पूरा नीचे ऊपर रवाई, जौनपुर, जौनसार, उत्तरकाशी का इलाका, टेहरी का इलाका, चक्राता का इलाका, सबका ये कॉमर्शियल व्हीकल यहीं पे रजिस्टर्ड होती है उनका। अब क्या ये फैसिलिटी ना हो पाने की वजह देहरादून, तो फिर वो बहुत लंबा एक वहाँ भी दिक्कत होती है, जाम की स्थिति हो जाती है और लोगों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये इस बारे में हमारे दोनों आरटीओज हैं, ARTOs हैं जो यहाँ पर हैं। नमस्कार सर, मैं मनीष तिवारी, ARTO प्रशासन विकास नगर। सर इनका जो कहना है सर, उसमें केंद्र सरकार में जो मोटर व्हीकल एक्ट के बाद CMVR में परिवर्तन हुआ था, उसमें हुआ था कि सर कि 1 अप्रैल 23 से जो मध्यम और भारी वाहन है इनकी फिटनेस किसी भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को होगी। तो पहले सरकार का ये था कि सर सरकार बनाएगी और चलाएगी, फिर बाद में इसको हुआ कि सर प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। तो सर यहाँ पे टेंडर फ्लोट किया गया था, तो डोईवाला में
जो हमारा ये लाल टप्पर में सर, वहाँ पे एक साईं धाम ने इनिशिएट कर लिया, उन्होंने चला लिया सर, उन्होंने जगह भी किराए पे ले ली और लग दिया। और तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का सर ये था कि काफ़ी दिनों से ये बात हो रही है कि फिटनेस और लाइसेंस जो है सर ये ऑटोमेटेड मोड में जाए, तो वहाँ पे उन्होंने किया, तो उनकी मशीन्स हैं जिस पर वो करेंगे। तो सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर साहब ने एक आदेश निकाला जिसमें देहरादून की गाड़ियाँ UK 7 और विकास नगर की गाड़ियाँ UK 16 सर ये वहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि उसमें माननीय मंत्री जी के दखल की हमें बहुत आवश्यकता हो। वहाँ जो आया उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये काफी दूरी पर है, पूरा देहरादून शहर टप के जाना पड़ता है, सारे ट्रैफिक कंजेशन बॉटलनेक से। तो ये जो सर्विस स्टेशन है या जो ये सर्विस स्टेशन ही मैं इसको कहूँगा या ये फैसिलिटी है, क्या ये फैसिलिटी इतना बड़ा हमारा कैचमेंट एरिया यहाँ पर, क्या ये फैसिलिटी हम डालीपुर नहीं ला सकते? ला सकते सर, बिल्कुल ला सकते। क्या किया इन्होंने कि सर इसमें थोड़ा वायबिलिटी का एक इशू आएगा, लेकिन ये है सर कि इन्होंने हरिद्वार में रुड़की के लिए इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को बुलाया है सर। ऋषिकेश में अभी लागू नहीं, ऋषिकेश में तो गवर्नमेंट की जमीन पे ये बना रहे हैं सर। अभी हरिद्वार में इन्होंने टेंडर मांगा है, तो सिमिलर लाइन सर ये इस एरिया में भी मांग सकते हैं। तो शायद उसमें फैसिलिटी ये भी हो जाएगी कि जो हमारा सहसपुर से इधर अगर बन जाएगा तो देहरादून के कई गाड़ी वाले चाहे तो उधर ना जाके इधर भी आ सकते हैं सर। यस सर, इसमें अपलोड कर सकते हैं सर, हमारे कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, तो उनसे बात की जा सकती है सर। ठीक है, उनसे बात, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नहीं, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा सर, तो जाएगा वो पैसे देगा। उसमें सर दो एस्पेक्ट है, सर्विस होगी, थोड़ी सी फीस उसमें ज्यादा हो जाती होती है, इसमें वो सर मैनुअल से बेटर नजदीक होने से ऑटोमेटिक फिटनेस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड सर। फिटनेस सर्टिफिकेशन भी हो सकता है कि नहीं? सर अभी उन्होंने पूरी तरह से मैन कर दिया सर, अभी तक मैनुअल ही चल रहा था सर, अब उन्होंने कर दिया कि मैंडेटरी कर। और अभी तमाम सारे कार्यक्रम इसी क्रम में आगे, लखनवाला गांव में भी कल आपका कार्यक्रम था। इतनी बारीकी से, इतनी नुक्ता निगाह से, इतने धैर्य के साथ दोनों जगह मटेरियल, उससे क्या है कि हम कूड़े का कंपैक्शन भी कर लेंगे, जो सॉलिड वेस्ट के सारे पशु उठा करके सड़क पे छोड़ देंगे। अब उसको फिर पुलिस ढूंढे, नगर पालिका ढूंढे, कौन सी बात हुई भाई? हम गौ सेवक बन रहे हैं, फलाना सब कर रहे हैं, क्यों नहीं खूंटाबंदी करके, क्यों नहीं घर में रख करके उसका पालन पोषण करते? तो कृपया करके इसमें भी सहयोग की आवश्यकता है पशुओं को। और फिर कितना दर्दनाक चीजें होती है जब किसी गौ माता को, किसी बछड़े को, किसी पशु को गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है। मैं तो एक दिन बिहार पर, यहाँ पर सीडीओ झरना कमटान जी, यहाँ किसी जमाने में SDM भी रही है, अच्छे से इस बात को जानती हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी का निर्देश है, तो झरना उसके बाद थोड़ा सा बैठ करके इसको, जो और लोगों की भी किसी की कोई सुनवाई वगैरह कोई रह जाएगी, कोई किसी तरह का, तो आप आराम से बैठ करके यहीं पर अधिकारी बैठ करके ये चीज करेंगे। माननीय मंत्री जी के एंगेजमेंट्स और हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से ये बहुत लाभकारी जन सुनवाई का ये आयोजन करने के लिए मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और विषय समझ रहे होंगे, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर हफ्ता 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को
चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते, नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, यह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हम सबके बहुत ही वरिष्ठ विधायक और अपने क्षेत्र के बारे में लगातार जिनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है विकास के लिए और जानकारी भी है, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान जी। सहदेव जी चले गए क्योंकि उनको किसी कार्यक्रम में जाना था। पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, नगर पालिका की बहुत ही सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती शांति जुआठा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा नीरू जी, ब्लॉक प्रमुख विकास नगर भाई जसविंदर सिंह जी, मंडी समिति के सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल जैन जी, मंडल अध्यक्ष विकास नगर भारतीय जनता पार्टी गौरव जी, हमारे बीच उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ कमला चौहान जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य गीताराम तोमर जी, वरिष्ठ सभासद धर्मेंद्र ठाकुर जी, जयंती पटवाल जी, संध्या गुलेरिया जी, भारत चौहान जी, सुरेंद्र चौहान जी, सुखदेव भरसवान जी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे ईओ बद्री प्रसाद भट्ट जी, अंकित जोशी जी, हमारे बीच उपस्थित सीडीओ झरना कमठान जी और अन्य तमाम मेरे अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे नगर पालिका हरबटपुर के अधिशासी अभियंता, हमारे अनेकों जितने भी यहाँ अधिकारीगण कर्मचारीगण आए विभिन्न विभागों, और उसके बाद जनता मिलन यानी जन सुनवाई कार्यक्रम यहाँ पे हम संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमें पार्टी और संगठन की तरफ निर्देश है कि हम जितने भी मंत्रीगण हैं अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी दी गई है इस प्रकार से वो करें, जनता की सुनवाई करें, समस्याओं का निदान करें। उसी जन सुनवाई कार्यक्रम में आप विकास क्या क्या मुख्य समस्याएं सामने आई और उनका क्या निदान यहाँ पे? देखिए, हमारा जो संगठन का निर्देश था कि हर मंत्री को विभिन्न जनपदों में जाके प्रवास करना है, और मेरे को जिम्मेवारी मिली पछवातून जो संगठन की दृष्टि से हमारा जिला है, जहां हमारी 3 विधानसभाएं शामिल हैं। कल से मेरा ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। पहला मेरा सेलाकुई में, दूसरा लखनवाला गांव में, फिर कल रात्रि विश्राम मेरा समाल्टा में था। सुबह समाल्टा से कालसी होते हुए लगातार कार्यक्रमों में से होते हुए सैया होते हुए अभी विकास नगर में जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। ज़्यादातर समस्याएं बिजली से, सिंचाई से संबंधित, गोल से संबंधित, रास्ते से संबंधित आई है। उन समस्याओं का हमने यहाँ पे जनता, जो लोग आए जनता के, उनसे हमने जो समस्याएं आई उनका निदान यहाँ पे तुरंत गति से हमने किया है। और जिस प्रकार से और भी समस्याएं, चूँकि हमने पहले ही एक अनुरोध किया था सभी से कि सुबह सब आके एक अपना यहाँ रजिस्टर में उसको जानकारी दे दें, अपने जो भी कागज़ पत्तर उसमें दें, ताकि उसमें हम लोग पहले से उसकी तैयारी रखें। तो वो जितनी भी समस्याएं आई हैं उनको हमने यहाँ सुना भी है, उसका निदान हुआ भी है। शेष कुछ समस्याएं उसके बाद भी आई हैं, तो मैंने अपनी जो सीडीओ हैं यहाँ की, उनसे आग्रह किया है अपने अधिकारियों के साथ, वो यहाँ रहेंगी। शेष जो समस्याएं उसके बाद भी यदि आएंगी या आ रही हैं, उनको भी हम सुनेंगे।
सर, थैंक यू सर।